श्रावण मास महात्म्य के प्रथम 3 अध्यायों तक हमने देखा कि सूत जी, शौनक जी तथा अन्य ऋषिगणों से भगवान शंकर जी द्वारा सनत कुमार जी को सुनाए गए श्रावण मास महात्म्य के बारे में बताते हैं, जिसमें भगवान शंकर जी सनत कुमार जी से श्रावण मास में किए जाने वाले धर्म पालन के नियमों तथा व्रत आदि के बारे में बताते हैं कि इस मास में प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। इस महीने में 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए, किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, श्री सूक्त का जाप करना चाहिए, गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम आदि करना चाहिए। निष्काम भाव से पूजा करने पर मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास महात्म्य के 3रे अध्याय में नक्त व्रत के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति श्रावण मास को नक्त व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता है। गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन कहा गया है, जबकि सन्यासियों के लिए सूर्यदेव के मंद होने पर जब शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है, क्योंकि सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। श्रावण मास महात्म्य के 4थे अध्याय में भगवान शंकर जी ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी से धारण पारण व्रत के बारे में बताते हैं। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि को पुण्याहवाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। अगले दिन पारण में भोजन विहित है। तृतीया को धारण करना चाहिए। इसी प्रकार मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए कीर्तन, यज्ञ, होम आदि करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। पूर्णाहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास महात्म्य 4था अध्याय धारण पारण व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याहवाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन, पुण्याहवचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान शंकर जी, पार्वती जी की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण, कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्णाहुति देकर
होम समाप्त करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्यों एवं स्त्रियों को संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रव्रती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11-11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से जानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव है। मैं भक्ति पूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे अब आप यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है। इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव जी ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उस सुगंधा वैश्या के शरीर से निकली सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवांगनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव जी या भगवान विष्णु जी की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ जी को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वैश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं।
आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी उस वैश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा, वह सब उपाय तुम्हें मैं बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर जी की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना, नौकरों एवं मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर जी के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है, उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार जी, अब तुम माणिक व्रतियों का महात्म्य सुनो। माणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी सहित शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातः काल नदी में जाकर स्नान करे। भक्ति पूर्वक आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बेल पत्रों से हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती जी की प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।